से खबरें देखेंगे। सवाई माधोपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम बैरवा का दौरा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे। धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी प्रेमचंद बैरवा के स्वागत में मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि सवाई माधोपुर के दौरे पर है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद खुश प्रेमचंद बैरवा नजर आए। जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने खास और भव्य स्वागत किया। और डूंगरपुर के दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी खबर आपको बता दें। डूंगरपुर के दौरे पर वासुदेव देवनानी और जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वासुदेव देवनानी का भव्य स्वागत किया। उमिया माता मंदिर में वो दर्शन करेंगे, जिसके लिए वो डूंगरपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर पहुंचते ही कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भव्य तरीके से वासुदेव देवनानी का स्वागत किया। तो वहीं बायतू से वर्तमान विधायक हरीश चौधरी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। विधायक हरीश चौधरी का नगरपालिका चेयरमैन, ब्लॉक संगठन, नगर अध्यक्ष ने स्वागत किया। विधायक चौधरी ने श्रीजी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर के पुरोहित ने मंदिर परंपरा से प्रसाद देकर स्वागत किया और इसके बाद उनका पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुर्जर से विधायक चौधरी ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की। तो वहीं सवाई माधोपुर में मानटाउन थाना पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन मामलों में फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर मारपीट, धोखाधड़ी, राज्य कार्य में बाधा, अवैध खनन से जुड़े संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कोतवाली थाना सवाई माधोपुर के 2020 के मुकदमा राजकार्य में बाधा एवं अवैध खनिज परिवहन के मामले में एक व्यक्ति 3 साल से वक्त घटना से फरार चल रहा था, जिसका नाम राम खिलाड़ी पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी उलियाना थाना कुंडेरा सवाई माधोपुर है, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 का इनाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए निर्मल सिंह हत्याकांड में हनुमानगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक निर्मल सिंह की पूर्व पत्नी ममता और वर्तमान पत्नी पायल को गिरफ्तार किया है। बता दें, इससे पहले पुलिस पिकअप चालक निर्मल सिंह की हत्या के मामले में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं छानबीन में पुलिस ने इन दोनों आरोपियों का लिंक मृतक की दोनों पत्नियों के साथ निकाला। दरअसल निर्मल सिंह की पहले शादी ममता नाम की महिला से हुई थी, जिससे अलग होकर मृतक ने ममता की ही बहन पायल से शादी की थी। वहीं पायल के हत्यारोपी जॉनी से अवैध संबंध थे, जिसके बाद इन सभी ने मिलकर निर्मल सिंह की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हत्या में इस्तेमाल किया हुआ हथियार भी बरामद कर लिया है और चारों को कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 16/11/2023 को हुए निर्मल सिंह हत्याकांड में पूर्व में जॉनी और राहुल नाम के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अब अनुसंधान के दौरान मृतक निर्मल की पत्नी पायल और पूर्व पत्नी ममता, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनको बाद अनुसंधान जेसी करवाया जा रहा है। और खबर डूंगरपुर से है, जहां एक युवक के साथ रह रही महिला की हत्या कर दी गई। उसके शव को खेतों में गाड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी की पहली पत्नी की 8 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 6 महीने पहले ही किसी महिला को अपने घर लेकर आया था। तो महिला उसके साथ लिव इन में रह रही थी, जिसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी आसपास पड़ोस से मिली, मेरे को फोन आया था कि भाई यही है, ये रणजीत ने इसकी औरत को शाम से मार रहा है, अभी सुबह वो कहीं खड्डा करके दफना रहा है ये। और मैंने इस बात की सूचना 2:30 से 3 बजे के बीच अपने देवल चौकी पहुंचवाई।
और खबर बीकानेर से है, जहां पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। वंचित शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया है। अपात्र सूची जारी करने की मांग की जा रही है। शिक्षा निदेशालय पर 22 दिन से लगातार इनकी ओर से धरना दी जा रही है। जब इस धरने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। सभी ने मुंडन करा लिया। फर्जी डिग्री धारकों को बाहर करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वंचित शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों की, जहां पर प्रदर्शन जारी है। सहयोगी विक्रम जगरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, अनोखा विरोध प्रदर्शन, कोई वहां पर पहुंचा है क्या समझाइश के लिए? 22 दिन से धरना दे रहे हैं ये सभी। देखिए प्रियंका, ये पिछले 22 दिन से जो है लगातार इन अभ्यर्थियों का धरना शिक्षा निदेशालय के आगे चल रहा है और बार बार जो है अभ्यर्थी विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं और उन्होंने ये मांग रखी है कि जो अपात्र सूची है वो जारी की जाए। लेकिन 22 दिन के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार ऐसे में उन्होंने आज सांकेतिक रूप से मुंडन करवाकर अपना रोष व्यक्त किया है। सरकार की तरफ से भी जब ये लोग सरकार तक भी पहुंचे और इन्होंने जो अपनी मांग रखी थी, तो इन्हें ये आश्वस्त किया गया था कि 15 दिन में इनकी जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं की है और निदेशालय की तरफ से अभी तक इनके पास कोई नहीं पहुंचा है, क्योंकि शिक्षा निदेशक खुद जयपुर में है। ऐसे में कोई भी अधिकारी अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा है। इनका केवल और केवल मांग यही है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर जो है फर्जी डिग्रियों के सबूत भी इन्होंने पेश किए हैं और उन जो अभ्यर्थियों का चयन इस भर्ती प्रक्रिया में हो गया था, उन्हें बाहर करने की जो है इन्होंने मांग। बिल्कुल विक्रम, जायज मांग है, पता नहीं इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा कि कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। सुधांशु पंत ने राज्यपाल से मुलाकात की, बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएस ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात है, तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। राज्यपाल ने सीएस सुधांशु पंत को शुभकामनाएं दी हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है मुख्य सचिव सुधांशु पंत को और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा सके, इसे लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएस को शुभकामनाएं दी। तो कई जिम्मेदारियां पहले ही सुधांशु पंत संभाल चुके हैं, ऐसे में एक और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। मुख्य सचिव बनाया गया है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इसके साथ साथ कई बड़ी जिम्मेदारियां वो पहले भी संभाल चुके हैं। खबर जयपुर से है, जहां राजधानी के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों ने सूर्य नमस्कार किया। सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वस्थ वृत्त विभाग द्वारा किया गया। बता दें कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर 1 जनवरी को गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां काफी समय से लंबित चल रही भगवान परशुराम के नाम से सर्किल निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। विप्र समाज द्वारा इस मामले में एक बार फिर से विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। विप्र समाज के सदस्य नेहा चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले दिनों से लंबित चली आ रही मांग को पूर्व विधायक की ओर से प्रशासन के सामने रखा गया, जिस पर सुनवाई न होने पर सांकेतिक धरना भी दिया गया था, लेकिन पूर्व विधायक और प्रशासन द्वारा इस मामले को अनदेखा किया गया। अब नए विधायक के समक्ष इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। हमारे जो विधायक हैं भागचंद जी कांकड़ा, उनको ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि परशुराम सर्किल बांदीकुई में होना चाहिए। हमने पूर्व में भी इसके लिए संघर्ष किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन पूर्व में जो हमारे विधायक थे खटाना जी, उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और आज हमने भागचंद जी से मिल करके उन्हें हमको आश्वस्त भी किया है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए जगह नियुक्त की जाएगी और एसडीएम साहब को भी लिख दिया है। और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल के साथ ही स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और राव भूम सिंह तंवर को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण देकर अयोध्या चलने का न्योता दिया। बजरंग दल के जिला संयोजक विरम सिंह सनावड़ा, जिला धर्माचार्य प्रमुख शिवा गहलोत, तनेव राव सिंह भाटी भी इस दौरान मौजूद रहे।
रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। नदी में ये लाश पाई गई है। पानी में महिला का शव मिला। ऋषभदेव थाना सर्किल के पास ये शव मिला है। शव तकरीबन 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। अब पुलिस महिला के परिजनों की तलाश कर रही है। तो नदी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये मौत कैसे हुई है, फिलहाल ये बड़ा सस्पेंस है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और परिजनों की तलाश की जा रही है, जिससे कि आगे मामले पर जांच पड़ताल की जा सके। फिलहाल सबसे पहले ये शव 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है और इसी हिसाब से जांच जारी है। जयपुर के चित्रकूट इलाके में एक सप्ताह पहले रिटायर्ड बुजुर्ग टीचर को घसीटकर मंगलसूत्र तोड़ने वाले बदमाशों को पुलिस मंगलवार को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची। पुलिस ने तीनों बदमाशों को नंगे पैर और कम कपड़ों में इलाके में सड़कों पर घुमाया। इस दौरान लाउड स्पीकर पर अनाउंस भी किया गया। ये तीनों बदमाश महिलाओं की चेन तोड़ने के आरोपी हैं। पावर बाइक रखते हैं और अकेली महिला चेन पहनी हुई हो तो उसकी चेन को निशाना बनाते हैं। उधर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की लापरवाही के चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर और सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमघट देखा जा रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, जिसके कारण आमजन भी परेशान है। नगर परिषद को इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। चौराहे पर कई बार बाइक सवार हादसे का शिकार भी हुए हैं। आलम यह है कि सड़क के बीचों बीच आवारा सांड जमा रहते हैं। इसके चलते विदेशी पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में फॉर्मटिक्स में आग लगी है, जिससे कि फैक्ट्री मशीनरी में आग लग गई। आग लगने से जो मजदूर थे वो घबरा गए और फैक्ट्री से भाग निकले और एक जगह पर जमा हो गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जो 1 घंटे देरी से पहुंची। तब तक काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन राहत की बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। और बात डिडवाना की, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। डिडवाना शहर में 2 घरों को चोरों ने निशाना बना डाला। चोरी की घटना को अंजाम दिया। दोनों घरों में रहने वाले परिवार किसी काम से बाहर गए थे, तभी चोरों ने पीछे से मकान को निशाना बना लिया। परिवार जब वापस लौटा तब दोनों ही परिवार ने पुलिस को सूचित किया। चोरों ने सोने के जेवरात सहित लाखों रुपए पर भी हाथ साफ कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। और प्रतापगढ़ से कुल थाना रोड की हालत काफी दिनों से खराब है। रोड पर गिट्टी कंक्रीट बिछी हुई है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क पर अखेपुर और बरखेड़ी के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। कार सवार लोग प्रतापगढ़ जा रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, तो वहीं जेसीबी की मदद से गाड़ी को खाई से बाहर निकाला गया। बात कोटा की, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू की। खबर जैसलमेर से है। जिले के सबसे बड़े उपक्रम आरएसएम में लाइम स्टोन की ढुलाई दरों को बढ़ाने की मांग को लेकर बीते 4 महीने से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई। विधायक छोटू सिंह भाटी की पैरवी के कारण गरीब ट्रक मालिकों के पक्ष में सम्मानजनक फैसला हुआ। ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और ट्रक ड्राइवर्स ने खुशी जाहिर की। ट्रक मालिकों को 1 नंबर कांटे से 84 रुपए प्रति टन और 2 नंबर कांटे से 75 रुपए प्रति टन ढुलाई दर मिलेगी। वहीं डीजल के दाम कम या ज्यादा होने पर ढुलाई दरों में भी बदलाव किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में एक बार फिर से सर्दी ने अपने सितम दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में गाइडलाइन भी जारी की है और सर्दी से बचाव की भी अपील की गई है। अजमेर की बात करें तो यहां तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी नया बाजार पहुंचे, जहां पर लोगों से बातचीत की।
तो लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन लगातार बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं जो गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में सर्दी का सितम एक बार फिर बढ़ने लगा है। तापमान 8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। अजमेर में अलग अलग स्थानों पर लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। अभी दोपहर होने वाली है, इससे पहले ही आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अलग अलग दुकानों पर पहुँच रहे हैं और बाजार में जो रौनक होनी चाहिए वो दोपहर तक नहीं है। सभी जो हैं यहाँ पर गर्म और खाद्य पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी का ये मौसम है। आप देखेंगे ये है एक दुकान है जहाँ पर मशहूर दुकानें यहाँ की तमाम जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी हैं और लगातार यहाँ पे ग्राहकी जो है गर्म खाद्य पदार्थों के लिए बढ़ी हुई है। किस तरह की सर्दी है यहीं पे जानते हैं कुछ लोगों से। आज जो सर्दी है ज़्यादा है? ज़्यादा है। किस तरह से बचाव कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं, लगा रहे हैं, गर्म चीज़ें खा रहे हैं और शाम को जल्दी घर छुट्टी करके चले जाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से जो है कचौरी पकौड़ी की दुकानें हैं और वहीं पर जो लोग हैं उसका आनंद लेने पहुँचते हैं। सर्दी के आनंद के साथ साथ, बढ़ती सर्दी के आनंद के साथ साथ ये जो आनंद है अलग ही नज़ारा पेश करता है। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। अगली खबर कोटा से है, जहां टोल प्लाजा पर गश्त कर रहे एक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार बाइक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल पुलिसकर्मी को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक बेकाबू बाइक ने पहले कार को टक्कर मारी, फिर पुलिसकर्मी को भी अपनी चपेट में ले लिया। गति में गाड़ी आई जो दूसरी गाड़ी के शीशे टकरा के फिर सीधी मेरे से टकरा। तो मुझे जब पता लगा जो मैं नीचे पड़ा दिखा फिर कौन सी गाड़ी थी? जब्त वगैरह कर ली गाड़ी को? हाँ, वैसे मेरा नंबर तो नहीं, वो मोटरसाइकिल है, मेरे साथियों ने ले ली थी। कितने जने? थोड़ा बहुत तो लगी हो तो अंदाजा नहीं आपको? बेहोश हो गए थे? हाँ, थोड़ी सी, क्योंकि मेरे ज़्यादा लगी तो मैं बेहोश हुआ। बात पाली की, जहां पर बांगड़ अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में समय से पहले जन्म लेने वाले प्री मैच्योर नवजातों को संक्रमण से बचाने और मां के पौष्टिक दूध उपलब्ध कर बचाने को लेकर प्रसूताओं को कंगारू केयर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आईसीयू में एक अलग से कक्ष का निर्धारण किया गया है, जहां मां अपने बच्चों को कंगारू केयर में देते हुए अधिक से अधिक समय बिता सकेंगी। दरअसल प्री मैच्योर नवजातों को माएं 45 डिग्री के एंगल में लेटकर बच्चे को छाती से लगाकर रखेंगी। इससे बच्चे का तापमान मेंटेन किया जा सकेगा, साथ ही हाइपोथर्मिया बीमारी से भी बचाया जा सकेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक बांगड़ अस्पताल में प्रतिदिन 25 से 30 डिलीवरियां होती हैं। इसमें से 40% गर्भवती महिलाओं के प्री मैच्योर डिलीवरी होती हैं, जिन्हें बचाने के लिए ये पहल की जा रही है। और कोटपुतली जिले के बानसूर की पहाड़ियों में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लगी। महनपुर गांव की पहाड़ियों में आग लगने के बाद लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पहाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है, लेकिन कोशिश लगातार ये की जा रही है कि ये आग और ज्यादा ना फैले, जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाए। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर पहाड़ियों में आग कैसे लगी, इसके पीछे वजह क्या रही, लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं चली, आग काफी जल्दी और तेजी के साथ फैलता चला गया। अब फिलहाल इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। रात के तकरीबन 3 बजे ये आग लगी और वन विभाग की टीम अब इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है और कोशिशें की जा रही हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये आग लगी कैसे। और जोधपुर की पहचान ब्लू सिटी के नाम पर भी है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों और लाखों रुपया खर्च कर सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन जोधपुर पहुंचने वाले लोगों को अब निराशा हाथ लग रही है। इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लू सिटी की मिट रही पहचान, कैसे मिले पहचान को आयाम। ये ब्लू सिटी की गलियां हैं। यहां हर गली की अपनी खुशबू, अपनी कहानी है। इन गलियों को अनोखी पहचान इनमें बने
नीले रंग के मकानों से मिलती है। जी हां, आसमानी गहरी नीले रंग से पुते ये वो मकान और हवेलियां हैं जिनमें जोधपुर की पहचान को नया आयाम मिलता है। इस शहर की खूबसूरती उस समय और उभर कर सामने आती है जब यहां सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आपको बता दें कि जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वजह यह है कि यहां सूर्यदेव देश के और हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा समय तक ठहरते हैं। शायद शहर की खूबसूरती निहारते हों। अब नीले मकानों का राज भी जान लीजिए। जानकारों के मुताबिक तपती गर्मी से बचने के लिए यहाँ के घरों में नीला रंग लगाया गया है। मच्छर की सामान्य प्रजाति नीला और सफेद रंगों को नजरअंदाज कर देती है। कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर कीड़ों को दूर रखता है। कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर शांत प्रभाव देता है। दूर दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे शहर नीले रंग से नहाया हुआ हो, लेकिन अफसोस अब ये पहचान मिट रही है। जितना मैंने सोचा था उतना ब्लू तो है नहीं। इससे पहले हम जैसलमेर गए थे तो उसे गोल्डन सिटी बोलते हैं, तो वहाँ पर जितने भी ये इमारतें थी या जो भी था होटल वगैरह सारे गोल्डन थे। विश्व में मोरक्को के बाद जोधपुर ही ऐसा स्थान है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जब लोग यहाँ की तंग गलियों में बने मकानों को निहारने पहुंचते हैं तो उन्हें अलग तरह का सुकून मिलता है। शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग से फतेहपोल, चांद बावड़ी, गुंदी का मोहल्ला, नव चौकिया, जूनी मंडी समेत अपने हेरिटेज लुक के लिए पहचाने जाने वाली पुरानी जगहें हैं जो ऐतिहासिक ब्रह्मपुरी से जुड़ी हैं। लेकिन अब यहाँ नीले रंग की अपेक्षा दूसरे रंगों से पुते घर ज्यादा नजर आते हैं, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और शहर की शान को लेकर सतर्क रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं। जितनी भी आज चीज की लुप्त हो रही है, आज ने मैं लोग जी का हाँ वे उन्हें बचाने कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ए जी का घर है तो उन्होंने ये है कि शुरू में मोहन ब्लू हा, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ने वे नहीं आ तो आपसी सहयोग हूँ, सब चीज में सहयोग, सब चीज में सहयोग हूँ। आप आची ब्लू बनवाई। ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ के रहने वालों की भी है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ही संख्या में है, तो नीचे जो पानी का लेवल है नीचे पूरी सीलन हो जाती है। तब लोग वापस अपने मकान को जब बनाते हैं ना तो उसको ऐसा रखते हैं कि नीचे का हिस्सा जो है वो मकराने से कर देते हैं, तो वो ब्लू खत्म हो रहा है। विश्व में ब्लू सिटी के नाम को सार्थक बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, तभी शहर की दम तोड़ती पहचान बचाई जा सकेगी। वरना वो दिन दूर नहीं जब ब्लू सिटी किस्सा गोई का हिस्सा भर रह जाएगी। इसीलिए धूमिल होने से पहले ब्लू सिटी को वापस समृद्ध बनाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और खबर जैसलमेर से है। जिले में बीते 4 दिन से कोहरे के साथ चल रही शीतलहर का सितम लगातार जारी है। कंपकपा देने वाली सर्दी का दौर रात के साथ अलसुबह में भी जारी है। बुधवार को सुवर्ण नगरी में अलसुबह से ही बर्फीली हवाओं का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से दिन में भी लोग अलाव तापकर या कमरों में हीटर चलाकर सर्दी में गर्मी पाने का जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।